मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, शरीर, सांस और मन से मुक्ति। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह शरीर, सांस और मन का गठजोड़ ही है। यह जीवन है। यह जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन और सभी मानव प्राणी का जीवन इसी का गठजोड़ है। शरीर, सांस और मन। अब मैं कहता हूँ जो शरीर से, सांस से मुक्त होना, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अपने साधना के बल पर, योग साधना से, प्राणायाम से आप शरीर को जान करके शरीर से मुक्त हो जाइए। सांस को जान करके सांस से मुक्त हो जाइए और मन को जान करके मन से मुक्त हो जाइए। ये ध्यान साधना, ध्यान क्या है आपका? ध्यान आपको एक अवस्था है। ध्यान एक अवस्था है जब शरीर अस्थिर हो जाता है, सांस अस्थिर हो जाता है और यह जो है मन भी अस्थिर हो जाता है। तो ध्यान अवस्था जो है उत्पन्न होती है, ध्यान अवस्था। और जब वह अधिक देर तक ध्यान अवस्था एक रूपता बनी रहती है, अडोल की अवस्था में, तो वही समाधि कहलाती है। तो उसी ध्यानावस्था में आप देखेंगे, योगी देखते हैं, साधक देखते हैं, महायोगी देखते हैं, जो उस ध्यानावस्था में कुछ भी जो है दृष्टिगोचर नहीं होता है आपका। यह शरीर जो आप देख रहे हैं, आदमी जीवन पर्यंत इसी शरीर को लेकर के रहता है। खाना पीना, वस्त्र पहनना, क्रिया करना। वो ध्यान की अवस्था में शरीर नहीं रहता है आपका, शरीर का भान नहीं रहता है, देह का बोध नहीं रहता है। और सांस भी आपको अडोल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और जब सांस अस्थिर होता है तो मन की जो भाग दौड़ है, चंचलता है, वो भी अस्थिर हो जाता है। तो उसी अडोल अवस्था में जो चेतना, परम चेतना जो है, उसकी अनुभूति होती है मन को। मन, मेरे वीडियो को हमेशा देखिए, जो मन को ही ध्यान की अवस्था में सब शांत रहता है, अस्थिर रहता है, लेकिन मन जागृत रहता है। और मन को तब बोध होता है, मन को बोध होता है जो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मन को बोध होता है या मैं सांस नहीं हूँ। और मन उस अवस्था में जाकर के वो भी जो है निराकार हो जाता है। यह ध्यान की अवस्था में होता है
यह समाधि की अवस्था में होता है, तब मन कुछ नहीं रहता है, तब हृदय में जो है दीप शिखा की तरह जो है वह चेतना जो है प्रज्वलित रहती है, उसकी अनुभूति होती है मन को। और योग साधना प्राणायाम और अधिक जगह प्रगाढ़ हो जाता है तो सभी चक्रों को भेद करके तब वही मन जो है और सांस जब यह सहस्त्रार में शून्य में पहुंच जाता है, तब यह जो चंचल प्राण है स्थूल प्रकृति का वो भी निराकार हो जाता है, और यह मन जो स्थूल है वो भी निराकार हो जाता है यहाँ पर। तब उसकी अनुभूति होती है आपको परमात्मा की चेतना, महाचेतना, महाप्राण उसको कहें। महाप्राण की जो अनुभूति होती है वह जो है सर्वत्र देखता है उसको, जिसको कि योग में इसको निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। तो उस समाधि की अवस्था में वह परम चेतना की अनुभूति होती है, जो वह जो है चेतना का जो है वहाँ पर प्रवाह, मैं चेतना हुआ, वहीं से जो है यह शरीर, पंच महाभूत, सांस, मन निश्चित होता है। तब मन को भान होता है जो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आती जाती सांस भी नहीं हूँ, और मैं मन भी नहीं हूँ। तब और एक बात और भी ध्यान से सुन लें, जो इस जिंदगी में मृत्यु से पहले जब तक आपका विस्मरण नहीं होगा जो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सांस नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो देह त्याग के बाद भी वह मन उतना ही जानता है जो मृत्यु से पहले जो जानता रहता है। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, जीव आत्मा। वो आत्मा है उसमें, लेकिन उसमें जीव भाव है। जीव भाव का मतलब क्या है, इच्छा, कामना, वासना मन का आवरण है, वो आत्मा को घेरे हुए रहता है आपको। और वही जीवात्मा जो है माँ के गर्भ में फिर पुनर्जन्म लेता है, वही जीवात्मा अपने इच्छा की पूर्ति के लिए। चूंकि वो तो जानता है मैं शरीर हूँ, मैं सांस हूँ, अब मैं मन हूँ, तो जीवन पर्यंत जो जानता है मृत्यु के बाद भी वो वही जानता रहता है। ये आप मत समझिए जो परमात्मा या महाचेतना आपको जन्म लेने के लिए बाध्य करता है, माँ के गर्भ में भेजता है, जी नहीं। यह आपकी इच्छा, कामना, वासना ही है जो शरीर को तलाश करता है। जब इच्छा पूर्ति जो है इस जन्म में नहीं होता है तो फिर वह शरीर को तलाशता रहता है, तलाशने के क्रम में फिर जन्म लेता है। अब मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया जीवात्मा का, जो देह त्याग के बाद जो है वो जीवात्मा जिसको कि रामकृष्ण परमहंस ने लिंग शरीर कहा है, उसको लिंग शरीर। लिंग शरीर का मतलब जीव भाव। वह जो है श्मशान घाट तक जाता है, कब्रिस्तान तक जाता है अपने शरीर को ढूंढने के लिए, और वहाँ पर भी मंडराता रहता है। जब उसको शरीर को जला दिया जाता है तो पर भी बहुत दिन तक वहाँ पर चक्कर काटता रहता है अपना शरीर को। यह विचित्र लीला है आपका, जिसको कि बोलचाल की भाषा में आदमी सब उसको प्रेतात्मा भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसको जीवात्मा कहे, रामकृष्ण परमहंस उसको लिंग शरीर बोले। यह बहुत ही जो है अद्भुत परमात्मा की यह अद्भुत लीला है, आपका रचना है आपका। सब चीज को आपको समझना पड़ेगा आपको तभी आप आवागमन से
मुक्त हो पाइएगा। सभी चीज का ज्ञान, जैसे दिन का ज्ञान है तो आपको रात का भी ज्ञान होना चाहिए। अस्थि है तो नास्ति का भी जो ज्ञान होना चाहिए। नास्ति मतलब क्या है? जो नहीं है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे शून्य, परम शून्य है ना, जब तक परम शून्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं है। यह प्रभु की यह लीला है, व्यवस्था है आपका। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, जो शरीर से मुक्ति, सांस से मुक्ति और मन से मुक्ति, तो इसका मतलब नहीं है उसको त्याग दीजिए। शरीर को त्याग दीजिएगा तो फिर आपको आत्मज्ञान कैसे उपलब्ध होगा? अरे सांस को जो है आप मृत्यु को वर्ण कर लीजिएगा जबरदस्ती, तो फिर आत्मज्ञान, आत्मबोध कैसे हो पाएगा आपको? या मन को अगर आप विकृत कर लीजिएगा, विक्षिप्त कर लीजिएगा, तब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो मेरे कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है, जो इसी जिंदगी में ये समझ जाइए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सांस भी नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं परम चेतना हूँ। यह अनुभूति कब होती है? ध्यान की अवस्था में। ध्यान जब प्रगाढ़ हो जाता है या समाधि की अवस्था में निष्कंप अडोल चेतना की अनुभूति होती है। और वो तो कारणों का कारण है, महाकारण है। ये शराब वगैरह जो पीते हैं, रामकृष्ण परमहंस इसको शराब को क्या कहते थे? कारणवाड़ी शराब को पीने से आदमी क्या करता है? बेहोश हो जाता है। मन तो ऐसे ही निद्रित है, और शराब पी करके और महानिद्रित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन वह परम चेतना, वो जो है महाकारण है, वो कारणों का कारण है। और उसको उपलब्ध होने पर, उसको अनुभूति होने पर, ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जब आप अडोल रहता है सब चीज, तब जो है उसको उपलब्ध होने पर वो कारणवाड़ी, महाकारणवाड़ी ऐसा है, ऐसा नशा है, वह बेहोश नहीं करता है, आपको जागृत करता है, आपको चैतन्य करता है। आपको बेहोशी को जन्म जन्मांतर से जो आप बेहोश थे, अब बेहोशी के रूप में जो कर्म करते थे, वह बेहोशी को तोड़ देता है। वही चेतना, परम चेतना को अगर आप ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, अलग है, जो दिखने वाला नहीं है आंख से, वह समाधि एक विधि है, एक अवस्था है। ध्यान भी एक अवस्था है। उस अवस्था में उस चेतना का जो है अनुभूति होती है। वह इतना सूक्ष्म है, महासूक्ष्म है, कारणों का कारण है, महाकारण है, जो स्थूल आंख उसको नहीं देख सकता है। तो उसको देखता कौन है? यही भ्रिकुटी थर्ड है, अज्ञा चक्र। जब चैतन्य होता है, जागृत होता है, तब वही उसको देखता है आपको। और देख करके आदमी इसी जिंदगी में वह समझ लेता है, अनुभूति हो जाती है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सांस भी नहीं हूँ, आती जाती सांस भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं परम चेतना हूँ। यह कोई कहते हैं मरने के बाद मुझे निर्वाण होगा, सल्वेशन होगा, मुक्ति होगी। जी नहीं, वो इसी जिंदगी में योग साधना के बल पर, प्राणायाम के बल पर, सांस की साधना पर सब चीज को शिथिल कर लेते हैं। शरीर, सांस, मन, तब अडोल की अवस्था में वही अडोल आपकी अनुभूति होती है, जो निष्कंप है, प्रकाशमान है,
परम चेतना है, महाप्राण है, जो सर्वव्यापी है, सब में है वही है, हम में, आप में, हर एक देवी में भी वही है, ब्रह्मा में भी, विष्णु में भी, महेश में भी वही परम चेतना है आपका। अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। समुद्र को देखते हैं, समुद्र तट पर या आप या कहें पोखरा में पानी को अगर आप घोल देते हैं या इसको चलायमान कर देते हैं तो तलहटी जो तालाब का जो नीचे का रहता है दिखाई पड़ता है। और जब वही उसको छोड़ दीजिए, शांत छोड़ दीजिए कुछ देर तक, तो पानी जो है अडोल हो जाता है, उसमें गति नहीं रहती है, और तब जो है वो नीचे का जो तालाब का नीचे का जो तलहटी रहता है वो दिखाई पड़ता है। तो उसी ढंग से आदमी सबका इतना न कर्म रहता है, सवेरे से उठ करके रात तक जो है वही कर्म करता रहता है, वही उलझा रहता है, शरीर को उलझाता है, सांस को उलझाता है, मन को उलझाता है, अपने आप को तो काम ही समझ लेता है। तो भला जो इस शरीर को जो चलायमान किए हुए है, गतिमान किए हुए है, उसकी अनुभूति उसको कैसे होगी? एक क्षण के लिए भी तो उसको विश्राम नहीं मिलता है। तो कैसे जानेगा जब मैं शरीर नहीं हूं? कैसे जानेगा मैं सांस नहीं हूं? कैसे जानेगा मैं मन नहीं हूं? जब आप अडोल कर लेते हैं ध्यान, इसीलिए जो हर एक ग्रंथों में हर एक ऋषि मुनि ने ध्यान की महिमा गाई है, ध्यान की महिमा, समाधि की महिमा। और आदमी सो करके भी उसको नहीं जान सकता है, सोएगा तो मन भी सो जाता है। तो जब मन सोता है तो उसको क्या अनुभूति होगी? जो सोने के पहले जो मूर्ख था, जागने के बाद भी वो मूर्ख ही रहेगा आपको। लेकिन ध्यान में, समाधि में जो मन चैतन्य रहता है, शरीर सोया हुआ रहता है, माने सोए हुए जागना पड़ता है, वही ध्यान की अवस्था है। उस अवस्था में अपने आप को उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए मेरे वीडियो में जो मैं आपसे संवाद का मैं अपना उपदेश दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, जो शरीर से मुक्ति, सांस से मुक्ति या ये मन से मुक्ति, ये हो जाइए, आवागमन से आप मुक्त हो जाइएगा, इस भव चक्र से मुक्त हो जाइएगा इसी जिंदगी में। और जब तक ये योग साधना के बल पर, ध्यान के बल पर इसको नहीं समझ पाइएगा तो मृत्यु परांत जो है फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। आपकी इच्छा, कामना, चूंकि आप अपने आप को शरीर ही समझते हैं, अपने आप को सांस ही समझेंगे, अपने आप को मन ही समझेंगे। तो जब अपने आप को मन ही समझेंगे तो मन तो फिर आपको शरीर खोजेगा, और शरीर खोजने के लिए गर्भ धारण करना पड़ेगा। तो परमात्मा कहाँ से आ गया? आप तो अपने खुद शरीर खोजते रहते हैं। लेकिन ध्यान के बल पर आपकी अनुभूति हो जाएगी। आपकी अनुभूति क्या? मन को, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, मन की अनुभूति हो जाएगी। मैं शरीर नहीं हूँ, सांस नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तो फिर शरीर की तो उसको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वो तो परम चेतना में अवस्थित हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर दूसरा दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।